अस्सलामुअलैकुम। एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उकरत आरजू को कहेगा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मुझे बता दो। तो आरजू कुछ भी नहीं बोलेगी और फिर उकरत पूछेगा क्या तुमसे किसी ने घर से राब्ता करने की कोशिश की? तो आरजू कहेगी नहीं। उकरत कहेगा तुम्हें अपना मोबाइल चार्ज कर लेना चाहिए क्योंकि जिन्होंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग की है शायद वो तुम्हें कॉल करें। तो आरजू हाँ में सर हिलाएगी और फिर सलीम गुंजा के पास आएगा और उससे पूछेगा कि तुमने एलिफ की गुड़िया नजाली देखी है? तो गुंजा बताएगी कि वो तो टूचे के पास है। तो फिर सलीम टूचे के कमरे में चला जाएगा और इतने में आरजू की कॉल आ जाएगी। गुंजे फोन उठाएगी और कहेगी हेलो मैडम, आप कैसी हैं, कहाँ हैं? मैंने आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की लेकिन आपने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई। आरजू कहेगी कि मेरी बैटरी डेड हो गई थी और फिर पूछेगी कि वहाँ सब कैसे हैं? तो गुंजा बताएगी कि तुझे बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, किसी की बात नहीं मानती, हर टाइम आपको याद करती रहती है। आलिया मैडम ने मुझे आपको फोन करने को बोला है कि मैं आपको फोन करूँ ताकि आप वापिस आ जाएं और आकर अपनी बेटी को संभालें। तो आरजू कहेगी अच्छा, तो दादी अपनी पोती को 2 दिन भी नहीं संभाल सकती, बड़ी बात है। और फिर आरजू फोन कट कर देगी। अब गुंजे सोच रही होगी कि आरजू इस वक्त कहाँ होगी और फिर हम देखेंगे कि उकरत आरजू से पूछ रहा होगा क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग किसने की है? तो आरजू ना में सर हिलाएगी। एपिक आलिया के पास बैठी होगी और कहेगी कि टूचे बच्ची है और वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती है और उसकी माँ को बच्ची की परवाह तक नहीं। और इतने में वहाँ गुंजा आ जाएगी। आलिया गुंजा से पूछेगी क्या तुमने आरजू से बात की? तो गुंजा हाँ में सर हिलाएगी और कहेगी कि आरजू मैडम कह रही थी कि मैं कुछ ही दिनों में वापिस आ जाऊंगी। तो एपिक कहेगी मोम पुरसुकून हो जाए। आलिया कहेगी मैं भागता हूँ, मैं तुम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। आरजू को तो अपने बच्चों की परवाह ही नहीं। और फिर हम अगले सीन में देखेंगे कि सलीम एलिफ की नजाली लेकर वहाँ पहुंच जाएगा और छुप के सिर्फ नजाली को आगे कर देगा। और जब एलिफ नजाली को देखेगी तो कहेगी वो मेरी नजाली, बहुत ज्यादा खुश होगी। और फिर एलिफ कहेगी सलीम अंकल आपके पीछे क्या है? तो सलीम कहेगा तो हमारे लिए नहीं है। तो फिर एली वहाँ से चली जाएगी और सलीम जैनब को वो फूल दे देगा। जैनब बहुत ज्यादा खुश होगी और सलीम को कहेगी कि आप अंदर आ जाएं। और फिर हम अगले सीन में देखेंगे कि फैसल मुराद से पूछ रहा होगा कि उकरत कहाँ है? तो मुराद कहेगा बाबा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और फिर फैसल उकरत को फोन करेगा और आरजू फोन देख लेगी और कहेगी कि उकरत को फैसल फोन क्यों कर रहा है? और इतने में उकरत वहाँ आ जाएगा और आरजू कहेगी कि तुम्हारा फोन बज रहा था। और फिर उकरत अपना फोन लेकर बाहर चला जाएगा और आरजू छुपकर फोन सुन रही होगी। तो फैसल उकरत से पूछेगा कि तुम कहाँ हो, शोरूम क्यों नहीं आ रहे? उकरत कहेगा आप वहाँ मौजूद हैं इसलिए मैं बेफिक्र हूँ और जब मैं वहाँ आऊंगा तो आप अपना काम कर सकते हैं। उकरत फोन सुनकर जब वापिस आ जाएगा तो वो आरजू को देखेगा और कहेगा कि तुम्हारे तासुरात को क्या हुआ है? आरजू कोई जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ हम फादर अफरोज को देखेंगे। फादर अफरोज को होश आ जाएगी और मेली कहेगा कि मैं आप बहुत खुश हूँ कि आपको होश आ गया है। और फिर फादर अफरोज पूछेगा क्या तुमने अपनी बहन से बात की? तो मेली बताएगा नहीं, मैं करने ही वाला था तो आपकी कॉल आ गई तो मैं आपको लेकर हॉस्पिटल आ गया। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ अपनी नजाली से खेल रही होगी और दरवाजा बजेगा। एलिफ दरवाजा खोलेगी तो वहाँ मेलिक होगी। तो कहेगी अम्मी जान देखी मेरी नजाली आ गई, आपसे मिलने के लिए देखो कौन आया है। तो मेलिक भी बहुत ज्यादा खुश होगी। और फिर मेलिक सलीम का शुक्रिया अदा करे। सलीम कहेगा कोई बात नहीं, एलिफ मेरे लिए सब कुछ है, एलिफ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और फिर आरजू उकरत से पूछ रही होगी कि तुम फैसल को कैसे जानती हो? तो उकरत बताएगा कि फैसल मेरा होने वाला ससुर है। और फिर आरजू सोच रही होगी कि ये सब कुछ फैसल ने तो नहीं किया। और फिर हम आगे देखेंगे कि सलीम एलिफ को प्यार कर रहा होगा। और फिर इतने में जैनब और सलीम वहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनके यूनि का टाइम हो जाता है। और फिर हम देखेंगे कि फादर अफरोज मेली को कह रहा होगा कि तुम अपनी बहन को बता दो। तो मेली कहेगा कि अगर मैंने मेली पापा को बता दिया तो उनका क्या होगा जिन्होंने हम पर जुल्म किए? फादर अफरोज कहेगा बेटा तुम बदले को भूल जाओ और अपनी बहन को सच बता दो। फिर मेली कहेगा कि फादर अफरोज आपको नहीं पता कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि मेरी बहन की एक बेटी भी है जिसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं। उन्होंने मेरे खानदान को मुझसे छीन लिया है, मैं उन्हें कैसे भुला दूं? और फिर हम देखेंगे कि एलिफ अपनी नजाली से खेल रही होगी और कहेगी कि नजाली मुझे बताओ कि तुम पिज्जा खाओगी? तो कहेगी नहीं नहीं बस ठीक है, टूचे की तरह बेसब्री ना हो जाना। और इस तरह एलिफ अपनी डोल के साथ खेल रही होगी और मेलिक उसे देखकर बहुत खुश हो रही होगी। और फिर मेलिक कहेगी चलो बेटी मैं तुम्हें पार्क लेकर चलती हूँ। तो एलिफ ये सुनकर खुश हो जाएगी। और फिर एलिफ भी नजारी को कहेगी चलो हम पार्क चलते हैं। और फिर हम सलीम को देखेंगे जो जैनब को कहेगा कि मैं आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर जैनब परेशान हो जाएगी, कहेगी अभी बहुत टाइम है, हम बाद में बता देंगे। सलीम कहेगा नहीं, आज मैं कनान भाई से इस बारे में बात करूंगा। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक और एलिफ दोनों पार्क जा रही होंगी और एलिफ नजाली को कहेगी यहाँ बैठो मैं अपने जूते बंद कर लूँ। और फिर एलिफ कहेगी अम्मी जान मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने जूते खुद बांध सकती हूँ। और फिर मेलिक कहेगी ये तो अच्छी बात है, चलो देर हो रही है यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ अपनी नजाली को वहीं भूलकर चली जाएगी और फिर वहाँ मेली आ जाएगा। और फिर थोड़ी दूर जाकर एलिफ को याद आएगा कि मैं तो अपनी नजाली को घर भुलाई हूँ। और दूसरी तरफ मेली जो मेलिक के लिए कुछ सामान लेकर आया था, मेलिक एलिफ को लेकर वापिस आ रही होती है। दूसरी तरफ हम मेलिक को देखेंगे जो दरवाजा बचा रहा होगा। और फिर मेलिक की नजर डोल पर पड़ेगी और इतने में एलिफ पीछे से आवाज दे देगी
मेली अंकल आप यहाँ आ गए। मेली वहाँ एलिफ को देखकर हैरान हो जाएगा और सोच में पड़ जाएगा कि एलिफ यहाँ कैसे आई, और फिर सोच रहा होगा कि कहीं यही मेरी भांजी तो नहीं, और फिर अफसोस भी कर रहा होगा कि मेरी भांजी मेरी नजरों के सामने थी और मैं अपनी भांजी को ही नहीं पहचान सका। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको